सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। नए ज़िले की कमान आपने संभाली है। क्या प्राथमिकताएं होंगी, चूँकि ये नया ज़िला है, यहाँ भी सब सारी चीज़ें शुरू से करनी होंगी, तो किस तरह से व्यवस्थित करेंगे इस ज़िले को सजाने संवारने का काम करना है आपको? जी, धन्यवाद आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। देखिए, नया ज़िला बना है, निश्चित रूप से नए ज़िले के नए चैलेंजेस होते हैं और आप सभी को, जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने यहाँ संघर्ष किया है नया ज़िला बनाने के लिए, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ कि संघर्ष रंग लाया और शासन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस ज़िले की घोषणा करी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 3 तहसीलों का ये ज़िला बनाया गया है और निश्चित रूप से अब तरक्की का जो पहिया है वो बहुत तेज़ी से घूमना शुरू होगा। अभी तक जो चीज़ें रीवा से होती थी, मॉनिटरिंग का काम जो रीवा से होता था, मॉनिटरिंग का काम मऊगंज से होता था। तो मैंने, जो हमारे अधिकारी हैं, कल मैंने उन सबकी मीटिंग ली थी और उनको यही बोला था कि अब हमको अपनी जो मेंटल फ्रेमवर्क है, जो हमारी वर्किंग स्टाइल है, वो पूरी तरह से बदलना होगी। नया ज़िला बना है तो हमको इस तरह से काम करना है, बहुत तेज़ी से काम करना है, लोगों को वो अंतर महसूस हो कि कोई एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। हम सब डिवीज़न से ज़िले के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब परिवर्तन दिखना चाहिए लोगों को। और इसकी शुरुआत मैंने साफ़ सफाई के अभियान से की है। जितने भी हमारे नगरीय क्षेत्र हैं सभी में सघन साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है। इसके साथ में हम आगे भी बाकी जो हमारी स्कीम्स हैं और प्राथमिकताएँ स्पष्ट हैं कि शासन की जो योजनाएँ हैं वो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक शासन की सभी योजनाओं का लाभ त्वरित गति से पहुँचे। इसमें कहीं पर भी किसी को कोई परेशानी ना आए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, राशन की दुकान है, प्रमाण पत्र है, बिजली है, पानी है, सड़क है ना, संबल के कार्ड है या संबल की सहायता है या पोषण आहार है, ये सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे में लोगों को इसमें परेशानी होती है और इसी तरह की समस्या है, आम आदमी की समस्या इसी तरह की होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें किसी प्रकार की समस्या ना आए और सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से लोगों को उपलब्ध हों। यदि किसी को समस्या है तो उसका निराकरण भी एकदम त्वरित गति से हो। कल मैं वहाँ देव तालाब दर्शन करने गया था मंदिर में। वहाँ मैंने देखा कि बहुत बड़ी गैदरिंग है। मेरी मतलब जो मैंने सोच रखा था उससे कहीं बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग है और उस मंदिर की मान्यता भी बहुत है। तो जैसा मुझे बताया गया वहाँ के अधिकारियों के द्वारा कि पिछले मंडे को लगभग 3 से 4 लाख लोग श्रद्धालु वहाँ इकट्ठे थे, परंतु उन इतनी बड़ी संख्या के हिसाब से मुझे लगा कि वहाँ व्यवस्थाएँ पर्याप्त नहीं हैं, थोड़ी सी और आवश्यकता है वहाँ पर सुदृढ़ करने की। तो मैंने वहाँ के अधिकारियों के साथ में, पुलिस अधिकारियों के साथ में, हमारे एसडीएम साहब के साथ में पूरा भ्रमण किया पूरे क्षेत्र का। लोग किधर से आते हैं, किधर से जाते हैं, कहाँ से जल लेते हैं, कहाँ से अर्पण करके फिर कैसे निकलते हैं। तो उसमें मुझे लगा कि बहुत सारी सुधार की आवश्यकता है। मैंने निर्देश दिया कि पूरे क्षेत्र में CCTV कैमरे लगवा दिए जाएँ, प्लस जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे वो लाउड स्पीकर भी मुझे लगा अपर्याप्त हैं, क्योंकि बाहर तक उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी। तो मैंने 10 लाउड स्पीकर और लगाने का बोला, ताकि जहाँ तक भी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, भोजन बनाते हैं या प्रसाद पकाते हैं, तो वहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे। उनसे निर्देश दिए जा रहे हैं, या कोई किसी की वस्तु गुम गई है या कोई बच्चा, कल एक बच्चा भी गुम गया था, तो इस तरह की पूरी तरह से वो हो जाए। प्लस ये व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए कि लोगों के एक तरफ से आने की व्यवस्था हो और दूसरी तरफ से निकलने की व्यवस्था हो, ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो, किसी तरह की भगदड़ ना हो। और ये बांस बल्ली वगैरह का भी मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला है कि वो उपलब्ध कराएं, उन्होंने उपलब्ध करा भी दिए हैं। तो और हमने बल भी अतिरिक्त मांगा है, SP साहब ने बात करी है। मैंने भी आयुक्त महोदय से और IG साहब से रिक्वेस्ट करके कि अतिरिक्त बल दें, क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग में बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो महिला बल भी हमने मांगा है। निश्चित रूप से हम वहाँ व्यवस्थाएँ सुधारने में अच्छा सफल होंगे और पूरा कार्यक्रम हमारा संपन्न होगा। मैं फिर से एक बार सभी लोगों को बधाई देता हूँ, यहाँ के नागरिकों को, और मैं सभी से सहयोग की भी अपेक्षा करता हूँ। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9425055707, जिसमें आप कॉल करके मुझे अपनी समस्याएं बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की हो, आप कभी भी कॉल मुझे कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थित हूँ। सर, कल अभी आपने ज्वाइन किया है, कम अभी तो शुरुआत है। यहाँ की जो ज़िले की, नए ज़िले की भौगोलिक परिस्थिति है,
उसको कहाँ तक आपने अभी देखा है और क्या लगता है कि क्या क्या यहाँ नवाचार करने की और व्यवस्था बनाने की और आवश्यकताएं हैं? यहाँ पर पास में बहुत ही जलप्रपात है, कई ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जहाँ हादसे भी होते रहते हैं। उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह की रणनीति और क्या व्यवस्थाएं हों? भौगोलिक परिस्थिति नए ज़िले की बहुत ही अच्छी है, जितना मैं समझा हूँ, है ना। मेरा इस क्षेत्र से पहले से भी वास्ता रहा है, मैं यहाँ आया भी हूँ। एक तो हम इधर से यूपी बॉर्डर लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं जिसको हम विकसित कर सकते हैं, अनंत संभावनाएं हैं। पूरा क्षेत्र यहाँ जैसे रीवा में है हमारा माधव वो टाइगर पार्क बना हुआ है, नेशनल पार्क है, फिर भगवती प्रपात आपने बताया, इस तरह के और बहुत सारे पुरातात्विक स्थल भी हैं, कुछ पुराने किले भी हैं यहाँ पर, है ना। उसमें हम आर्कियोलॉजी वालों को अप्रोच करके काम करवा सकते हैं। और मैं इस क्षेत्र को अभी देख रहा हूँ, अभी भ्रमण मैंने शुरू नहीं किया है, संभवतः मैं 1-2 दिन में भ्रमण अपना शुरू करूँगा। और जहाँ तक चीज़ों को प्रमोट करने की बात है तो रोज़गार की संभावनाएँ बहुत हैं। हम नवाचार उसमें करेंगे, पर्यटन में नवाचार करेंगे, प्लस खेती किसानी में भी हम कोशिश करेंगे कि नवाचार करके लोगों को ये करें कि जो कैश क्रॉप्स होती हैं, जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, उससे हट करके ऐसी फसलों की तरफ जाएं जहां ज़्यादा कैश क्रॉप जिनको बोलते हैं, जहां ज़्यादा पैसा मिलता है, नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स जिनको कहते हैं। तो उससे बड़ी तेज़ी से लोगों का आर्थिक स्तर सुधरेगा। तो इस तरह से हम हर चीज़ में इसी तरह से आजीविका का कार्यक्रम चलता है जिला पंचायत में, जिसमें रोज़गार की अनंत संभावनाएँ हैं। उसमें इतना स्कोप है कि छोटे छोटे समूह बने हुए हैं महिलाओं के, स्व सहायता समूह बने हुए हैं, और उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको फंड भी उपलब्ध कराते हैं और उनको मार्केट भी उपलब्ध कराते हैं। उनको हम मार्केटिंग करने का भी ट्रेनिंग देते हैं और लिंक्स भी उपलब्ध कराते हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समूह खुद आत्मनिर्भर हों और जो गाँव की महिलाएँ हैं, बच्चियाँ हैं पढ़ी लिखी, वो सब इन समूहों से जुड़ें। और विशेष रूप से शिक्षा पे जोर रहेगा, स्वास्थ्य पे जोर रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। ये ज़िले के हिसाब से पूरे सिस्टम को सजने सजाने में क्या आपको लगता है कितना टाइम लग सकता है? देखिए, जब नया ज़िला बनता है तो पूरी तरह से स्थापित होने में 4 से 5 साल का वक्त नॉर्मली लगता है, बट मुझे लगता है कि अब बड़ी तेज़ी से हम कर पाएंगे इसको। वो पहले की बात थी, बट आजकल काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन भी हो गया है। जैसे आप ऐसे मौके पर आए हुए हैं जब सामने चुनाव 2023 का है विधानसभा का, इसके बाद 24 में लोकसभा का है, और निश्चित तौर पर चुनाव के दौर पर जो है तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं और प्रशासनिक कार्य पद्धति जो है वो लगभग चुनाव की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। आपके जो रूटीन के वर्क होते हैं और किसी जिले को अस्तित्व में लाने के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें साथ में चलती रहेंगी। शासन ने भी बहुत तेज़ी से काम किया है, शासन ने हमारे पद स्वीकृत कर दिए हैं। मेरे आने के पहले ये बिल्डिंग में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी, मतलब जिले के लिए कुछ स्पेशल पैकेज मिलेंगे? हाँ बिल्कुल आ गए। अभी कैबिनेट ने, जो पिछली कैबिनेट हुई थी, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने नई हमारी कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्ट्रेट की सैंक्शन कर दी है, कुछ निवास सैंक्शन कर दिए हैं, 3C टाइप निवास और कुछ और जो निवास है वो सैंक्शन कर दिए हैं। और ये हाउसिंग बोर्ड इस प्रोजेक्ट को कर रहा है। कल हाउसिंग बोर्ड की टीम भी आ रही है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है उसमें। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और भी चीज़ें, कुछ हम अभी फंड वगैरह मांगेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, तो वो कंटिजेंसी फंड वगैरह उपलब्ध कराएंगे। जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं, जैसे हमको अभी बिल्डिंग में डेवलप करना है, चैम्बर्स बनाने हैं, है ना, NIC रूम बनाना है, कुछ फर्नीचर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे आते समय ही बिल्डिंग हमारी बनी हुई है, ऑलरेडी हमारे पास बैठने का स्थान है। तो मतलब बहुत तेज़ी से हम कर लेंगे और मैं समझता हूँ कि 1 साल में हमारी कलेक्ट्रेट लगभग बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगी। और इलेक्शन में और उसमें आप लोग देखेंगे कि किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। सारा काम हम एक टीम वर्क के रूप में करके पूरा स्मूथली सब करेंगे। हमारा विकास का काम भी चलेगा और निर्वाचन भी होगा। जैसा कि सर ये कार्यालय, कलेक्ट्रेट भवन और इस तरह की जो शासकीय बनने वाले हैं, ये कहाँ पर प्रस्तावित हैं? इनके लिए मैं अभी है तो यहीं पर, और अभी मैं डिटेल देख नहीं पाया हूँ। कल हाउसिंग बोर्ड की टीम आ रही है जो रीडेंसिफिकेशन के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, वो पूरा प्रेजेंटेशन देंगे, तब मुझे पूरा उसका वो होगा कि भाई किस तरह से है, कहाँ पर ज़मीन है। आइडेंटिफाइड हो चुकी है, ज़मीनें भी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनानी है। बहुत बड़ा काम है। स्टाफ के अभाव जैसी कोई मतलब मुश्किलें तो अभी नहीं है? निश्चित है, बिल्कुल है। हम स्टाफ करना भी शुरू कर रहे हैं, अभी 2 दिन तो हुआ है। स्टाफ तो बिल्कुल अभी कमी है, पर हमारे जो आयुक्त महोदय हैं
रीवा में और कलेक्टर रीवा है उनका बहुत सहयोग है, तो लगातार हमारी डिमांड पर, क्योंकि वहाँ भी स्टाफ की कमी है, तो हम इसी तरह से स्टाफ धीरे धीरे करके हमारा काम चलेगा, कोई समस्या नहीं। थैंक यू सर। ठीक है।